मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, भक्त के लिए जो उपहार है, ईश्वर ने जो उपहार देता है वो है सबसे बड़ा अद्भुत और जो अमूल्य है वह है दुख। अगर हम इस दुख को अपने जीवन में संभाल करके रखते हैं और उसका परिपोषण करते हैं, उसको सम्मान के साथ में, उसका हर एक क्षेत्रों में तत्परता के साथ उसको पोषण करते हैं तो व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है और हर प्रकार के कठिनाइयों से अवगत होता हुआ अपने सुख की समृद्धि करता है। व्यक्ति दुख को यदि पालन ना करे, उसका पोषण ना करे, उसके हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण ना करे तो फिर सुखी नहीं बन सकता है। इसलिए ईश्वर ने अपने भक्तों को ही कष्ट में, दुख में भेजता है और उनको हमेशा कष्ट साध्य जीवन देता है ताकि हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन कर सके और आगे भविष्य का भी निर्माण कर सके। दुख ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति उसको नियमित रूप से अपने जीवन में सिरोधार्य करके चलता है तो देखेंगे हर प्रकार के रहस्यों का, हर प्रकार के तथ्यों का, हर प्रकार के लाभों का अनवरत रूप से फायदा उठाता है और जीवन को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के साथ नहीं जुड़ना जानता है या उनके साथ नहीं जुड़ता है वह सुख का अनुभव भी नहीं करता है और ना ही आगे जो भविष्य है उसका निर्माण करने में समर्थ हो पाता है। जिस व्यक्ति के पास दुख रूपी संपदा है वह सबसे बड़ा धनी है। वह अकाट्य सिद्धांत को अपने जीवन में निरूपण करता है और आने वाले जो समय होता है, जीवन होता है, दिनचर्या होती है, उसमें इसको प्रथम स्थान देता है। वही व्यक्ति हर प्रकार के क्षेत्रों में योग्यता हासिल करता है और जो भौतिकवादी संपदा है उसको अनायास रूप से अपने आप प्राप्त करता हुआ व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है। इसलिए मित्रों, जो संपन्न हैं, जिन्हें वैभव का उपयोग करने की आदत है, उनको देखेंगे उनके पास हमेशा दुख भरा रहता है और प्रताड़ित रहता है। उसको ना कोई सम्मान करते हैं, ना आश्चर्यजनक कार्य करने की उनमें संभावना दिखाई पड़ती है, क्योंकि दुख से अपने आत्मा को अद्भुत और अविचल रूप से, अनवरत रूप से शांति मिलती है। दुख के कारण से ही व्यक्ति अपने रास्ता को साफ करता है और दुख के कारण से ही आने वाले समय का सदुपयोग करता है, अनुसंधान करता है। विचारों में एक अद्भुत प्रतिक्रिया होती है जो दुख के कारण से ही होती है। यदि रात ही रात रहे और दिन ना रहे, अंधकार ही अंधकार रहे, प्रकाश ना रहे तो बात नहीं बनती है। इसलिए सुख और दुख दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन जिनके पास दुख है वो देखेंगे जीवन में हर प्रकार के सुखों का अनवरण करता है और जीवन में अद्भुत, दिव्य, महामानव, श्रेष्ठ मानव, देव मानव बन जाता है। क्योंकि हर प्रकार के दुखों से वो अपने
अनुकूल वातावरण तैयार करता है और ईश्वर के जो बताए हुए मार्ग है, प्रदत्त है, उसको भी स्वीकार करता है। और दुख से ही आत्मा की निवृत्ति होती है, दुख से ही जीवन परिपक्वता की ओर बनती है और उल्लास, उमंग, उत्साह भरे जीवन का सुव्यवस्थित ढंग से आनंद लिया जाता है। इसलिए दुख का पोषण करना, दुख को अपने साथ में रखना व्यक्ति का अपना विशेष योगदान है और वो परमात्मा का विशेष उपहार है। अगर हम इस दुख से वंचित रह जाएंगे, हमेशा सुख का ही आरोपण करते रहेंगे, तो फिर जीवन में जो आनंद की अनुभूति होती है उससे हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। इसलिए दुख को पालन पोषण करना और दुख के द्वारा जो बताए हुए मार्ग है उसको नियोजित करते रहना व्यक्ति के अपने जीवन का और समय का सदुपयोग होता है। इसलिए दुख से न डर करके अपने आप को उसमें जैसे भी प्रतिकूलता वातावरण है उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करना और उन प्रतिकूलताओं में ही अनुकूलता समाहित है। अगर हम हर प्रकार के संघर्षों से, कठिनाइयों से, दुख भरे जीवन से गुजरते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित बना लेते हैं तो फिर जीवन का वास्तविक स्नेह, आनंद प्राप्त होता है और भविष्य जो है अंधकार में कभी नहीं फंसता है। और दुख के कारण से ही व्यक्ति का सुधार होता है, अपना आप का भी सुधार होता है, समाज का भी सुधार होता है, राष्ट्र का भी सुधार होता है, देश का भी सुधार होता है। हर प्रकार के रहस्यों का अन्वेषण होता रहता है। दुख जहाँ नहीं है वहाँ सुख की अभिवृद्धि कभी नहीं हो पाती है। इसलिए मित्रों, अपने भक्त को ईश्वर हमेशा दुख का उपहार देते हैं और उसी दुख के माध्यम से जीवन जो है पकता है और आगे भविष्य को फूल जैसा खिलाता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए कोई आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे भावनात्मक विकास भी होता है और जो दुख रहता है उसमें सुख की अभिवृद्धि होती है। बस उसको अपने आप में परिणत करने के लिए ईश्वर ने विवेक दिया है। उस विवेक को मजबूत बनाने के लिए एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, जो महत्वपूर्ण है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, भक्त के लिए ईश्वर का उपहार। बहुत ही अनमोल सुविचार है। ईश्वर का
सबसे प्यारा बेटा है दुख। इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ईश्वर ने अपने भक्तों को ही सौंपता है। कष्ट को मजबूरी की तरह कई लोग सहते हैं, किंतु ऐसे कम हैं जो इसे सुयोग मानते हैं और समझते हैं कि आत्मा की पवित्रता के लिए इसे अपनाया जाना आवश्यक है। मित्रों, जो संपन्न हैं, जिन्हें वैभव का उपयोग करने की आदत है, उन्हें भक्ति रस का आनंद नहीं मिल सकता। उपयोग की तुलना में अनुदान कितना मूल्यवान और आनंददायक होता है। जिसे यह अनुभव हो गया वह देने की बात निरंतर सोचता है। अपनी संपदा, प्रतिभा और सुविधा को किस काम में उपयोग करूं, इस प्रश्न का भक्त के पास एक ही सुनिश्चित उत्तर रहता है: दुर्बलों को समर्थ बनाने, पिछड़ों को बढ़ाने और गिरों को उठाने के लिए। इस प्रयोजन में अपनी विभूतियां खर्च करने के उपरांत संतोष भी मिलता है और आनंद भी होता है। यही है भगवान की भक्ति का प्रसाद, जो इस हाथ दे उस हाथ ले के हिसाब से मिलता रहता है। मित्रों, भक्त की परीक्षा पग पग पर होती है। खरे सोने को कसौटी पर कसने और आग पर तपाने में उस जौहरी को कोई एतराज नहीं होता। भक्त को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। उसे दुख प्यारे लगते हैं क्योंकि वे ईश्वर की धरोहर हैं और इसलिए मिलते हैं कि आनंद, उल्लास, संतोष और उत्साह में क्षण भर के लिए भी कमी ना आने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।